आप लोग इधर से बताइएगा शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इधर से बताइएगा शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा शिवाजी के विदेश मंत्री को क्या कहते थे? सुमंत। शिवाजी के विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा शिवाजी के न्याय विभाग के प्रधान को क्या बोलते थे? न्यायाधीश। शिवाजी के न्याय विभाग के प्रधान को क्या बोलते थे? न्यायाधीश। ठीक है, आप लोग बताइएगा मुगल कालीन सिक्कों में, ठीक है, सबसे पहले मुगल काल में सिक्का किस शासक ने चलाया था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए? 5 बार। ठीक है, बताइएगा दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562। दास प्रथा का अंत 1562। ठीक है, बताइएगा मजहर की घोषणा अकबर ने कब की थी? मजहर की घोषणा 1579। ठीक है, अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कब की थी? अकबर ने इलाही संवत की 1583। ठीक है, ठीक है, आप लोग बताइएगा ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नहीं, माधवाचार्य थे ना। ठीक है, ब्रह्म समाज के, ब्रह्म संप्रदाय है, सॉरी ब्रह्म संप्रदाय, समाज आप सही बोले। ठीक है, संप्रदाय है। अच्छा, आप लोग बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि खानदेश को, ठीक है, छोड़ दीजिए, खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बताइए। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर। एकदम सही है, खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। ठीक है, आप लोग बताइएगा निकोलो कांटी जो इटली का यात्री था किसके समय भारत आया था? देवराय प्रथम। निकोलो कांटी देवराय प्रथम 1420। ठीक है, बुरहानपुर। सुनिएगा बारबोसा किसके समय भारत आया था? कृष्णदेव राय। बारबोसा कृष्णदेव राय के समय भारत आया था। ठीक है, बारबोसा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का था। ठीक है, बारबोसा कहाँ का था? पुर्तगाल का। ठीक है, अच्छा, आप लोग बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर को क्या बोलते थे? उस्र। मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर को उस्र कहते थे। ठीक है, बताइएगा गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर को क्या बोलते थे? खराज। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर को क्या बोलते थे? खराज। ठीक है, बताइएगा मुसलमानों पर जो धार्मिक कर था ना उसको क्या बोलते थे? जकात। मुसलमानों पर धार्मिक कर जकात और गैर मुसलमानों से जजिया। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ जो गड़े हुए खजाने पर कोई हिस्सा नहीं लेता था? सिकंदर लोधी। गड़े हुए खजाने पर सिकंदर लोधी हिस्सा नहीं लेता था। ठीक है, आप लोग बताइएगा सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में खास खेल कहते थे अस्थाई सेना को। ठीक है, आप लोग बताइएगा दिल्ली सल्तनत में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किस वंश में चला गया था? लोधी वंश। ठीक है, अच्छा बताइएगा सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी। एकदम सही है, बताइएगा अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन कहाँ का शासक था? तुर्क का था। ठीक है, हाँ सही बोले। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। ठीक है, परमान वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। ठीक है, अच्छा भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? भारत का पूछ रहे हैं, हेमचंद्र या हेमू कहिए। ठीक है, और बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सिंह। ठीक है, और गुजरात का कौन था अंतिम हिंदू शासक? कर्ण द्वितीय। कर्ण द्वितीय। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। ठीक है, आप लोग बताइएगा चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था?
पदाती सेना, ठीक है, पदाती सेना था। बताइएगा चोल काल में जो भूमि का प्रकार था ना, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई को ब्रह्मदेव कहते थे, ठीक है। सुनिएगा किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहते थे? शाला भोग, ठीक है, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को शाला भोग कहते थे, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि कवियों का जो सम्मेलन हुआ था ना, तो दूसरे संगम 3700 ईस्वी पूर्व में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? कपाटपुरम, सॉरी अगस्त, सही बोले, अध्यक्ष अगस्त ही थे, ठीक है। प्रथम और दूसरे के अगस्त और तीसरे के नकीरर थे अध्यक्ष, ठीक है, हाँ, ठीक है। और 4440 है, 3700 है और 1850, सब ईस्वी पूर्व में है, ठीक है, हाँ, वर्ष पूर्व है तो वही ना। अच्छा सर आप लोग बताइएगा अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ में, ठीक है, आय के संग्रहकर्ता को क्या बोलते थे? समाहर्ता, ठीक है, आय के संग्रहकर्ता को समाहर्ता, ठीक है। एक और बताइएगा कि राजकीय कोषाध्यक्ष को कौन संभालता था? सन्निधाता, ठीक है, राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते, ठीक है। आप लोग बताइएगा कंगनहल्ली, ठीक है, किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? कंगनहल्ली, भीमा नदी, एकदम सही है, कंगनहल्ली भीमा नदी के तट पर है। अच्छा बताइएगा टाम्बो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बताइएगा ये रूमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। आप लोग बताइएगा तिथि रहित प्रथम अभिलेख कौन सा है? तिथि रहित अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कलिंग राजा खारवेल, ठीक है। आप लोग बताइएगा रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव, ठीक है। रंगपुर जो मादर नदी के किनारे है, इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव थे, ठीक है। आप लोग बताइएगा आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन, ठीक है, हिंडन, इसकी यज्ञदत्त शर्मा ही खोज करता है, ठीक है। अच्छा आप लोग एक और बताइएगा धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, इसके खोजकर्ता कौन है? जेपी जोशी, धौलावीरा है जेपी जोशी है, ठीक है। अच्छा सुनिएगा भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम व्यक्ति जो कि प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का विभाजन किए थे, उनका क्या नाम था? रिजले था, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। बताइएगा राजाओं की वंशावली कितने पुराणों में मिलती है? 5 राजाओं की वंशावली 5 पुराणों में मिलती है, ठीक है। आप लोग बताइएगा अथर्ववेद में किसको कुरुओं का राजा कहा गया है? परीक्षित, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में, ठीक है। आप लोग बताइएगा सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफर सेलेरियस, ठीक है। बताइएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ठीक है। बताइएगा स्पार्कली द्वीप विवाद, ध्यान से सुनिएगा, एक द्वीप है जिसका नाम है स्पार्कली, ठीक है, यह किन 2 देशों के बीच है? स्पार्कली द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच है? चीन और फिलीपींस, ठीक है। स्पार्कली द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच है? चीन और फिलीपींस, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा लक्ष्मण तीर्थ एक नदी है, या किसकी सहायक नदी है? लक्ष्मण तीर्थ कावेरी की सहायक नदी है, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है। लक्ष्मण तीर्थ कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा भारत का प्रथम जैविक घड़ी कहाँ लगा है? ठीक है, इसका क्या नाम है? विक्रम, ठीक है, विक्रम नाम है। अच्छा बताइएगा विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? एकदम गलत, 26 सितंबर, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर, ठीक है। बताइएगा महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? गौतम, बुद्ध का गोत्र गौतम में लिखा हुआ है। और माता किस वंश से संबंधित है? कोलीय, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा जगदीशपुर में 1857 में सरकार का गठन किसने किया था? एकदम गलत, अमर सिंह, ठीक है।
अमर सिंह किए थे, वीर कुंवर सिंह के छोटका भाई थे, ठीक है। अच्छा बताइएगा 1857 में पटना के कमिश्नर कौन थे क्रांति के समय? विलियम टेलर, ठीक है, अंग्रेज था विलियम टेलर, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा 1857 की क्रांति में बिहार से मतलब पटना से कौन पीर अली थे, ठीक है, पेशे से पीर अली क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा पटना कॉलेज का निर्माण कब हुआ था? 1863 में, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि कांग्रेस का पिता A.O. ह्यूम को किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? ठीक है, 1912 के पटना बांकीपुर में, ठीक है, 1912 में ही वो मर गए थे। 28वां अधिवेशन था, ठीक। हाँ सही बात बोले, सही बोले। बताइएगा रेड क्रॉस का गठन कब हुआ था? 1863। रेड क्रॉस को अभी तक कितने बार नोबेल प्राइज मिला? 3 बार। कब? 1917, 1944 और 1963, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा भारतीय रेड क्रॉस का गठन कब हुआ था? 1920। भारतीय रेड क्रॉस का गठन कब हुआ? 1920, ठीक है। तब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, ठीक है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, ठीक है। बताइएगा बिहार में खाद्य अधिनियम कब आया? 2014 में। बिहार में खाद्य अधिनियम कब आया? 2014 में, ठीक है। अच्छा बताइएगा बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद। बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद, ठीक है। अच्छा बिहार होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक। बिहार होम रूल के अध्यक्ष मजहरुल हक, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार का प्रथम जैविक ग्राम किसको घोषित किया गया? बिहार का प्रथम जैविक ग्राम किसको घोषित किया गया? कोठिया, ठीक है। ताजपुर कोठिया में कोठिया गांव है वो, ठीक है। बिहार का पहला जैविक ग्राम कोठिया है, ठीक है। हाँ अभी वर्तमान में बिहार में देखे थे एक जगह 38 वो गांव ऐसा है जिसको जैविक ग्राम बोलता है, लेकिन आप भी बूझ रहे हैं क्या होता होगा। अच्छा आप लोग बताइएगा फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध कहां से था? पूर्णिया जिला, ठीक है। अच्छा बताइए एक और क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902, ठीक है। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889, ठीक है। और खुदीराम बोस का जन्म 1889 में हुआ था, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद था, ठीक है। आप लोग बताइएगा पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से, ठीक है। बताइएगा हर्षेल समिति का गठन 1893 में हुआ था। इसका संबंध किस चीज से था? हर्षेल समिति का संबंध टकसाला, ठीक है। हर्षेल समिति का संबंध टकसाला से था, ठीक है। क्या बोले? 1893, ठीक है। लैंसडाउन के समय आता, ठीक है, हर्षेल समिति। अच्छा आप लोग बताइएगा तो विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? 1902, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग के समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा महात्मा गांधी की हत्या के मामले में कितने लोगों को फांसी की सजा दी गई थी? 2 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें सुनिए नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, ठीक है। मुकदमा कई लोगों पर चला लेकिन फांसी 2 लोगों को मिला, जिसमें एक थे आपको खुदीराम बोस और दूसरे थे नारायण आप्टे। हाँ वही है, पहला नाथूराम गोडसे, ठीक है, और आपको नारायण आप्टे दूसरा। आज का ऑप्शन में नारायण आप्टे था, नारायण आप्टे, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज का क्या नाम था? आत्मचंद्र अग्रवाल, ठीक है। आत्मचंद्र अग्रवाल, ठीक है। बताइएगा कि नेपाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1894, ठीक है। फिनिक्स आश्रम का स्थापना कब हुआ? 1904। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904, ठीक है। आप लोग बताइएगा
कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? वराही नदी पर है, ठीक है, वराही सही है। दूध सागर किस नदी पर है? मांडवी, गोवा, ठीक है, मांडवी, गोवा। अच्छा आप लोग बताइएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, एकदम सही है। और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। बताइएगा, यम प्लूटो को का नया नाम क्या है? नया नाम बताइए ना। 134340, 134340, ठीक है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, शनि, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, स्फीति सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया? स्फीति सिद्धांत एलन गोथ, स्फीति सिद्धांत एलन गोथ, ठीक है। आप लोग बताइएगा, टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का, ठीक है, टाइटन शनि का है। बताइएगा, टाइटेनिया किसका उपग्रह है? वरुण, टाइटेनिया वरुण है, ठीक है। और टाइटन वरुण का, सुनिए एक चीज बता, सुनिए, टाइटन शनि है, टाइटन शनि हो गया, ठीक है, और टाइटेनिया अरुण हो गया, टाइटेनिया अरुण हो गया, और ट्राइटन वरुण हो गया, ट्राइटन वरुण हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप लोग बताइएगा, अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उसका गति कितना रहता है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। सुपर मून शब्द का परिकल्पना किसने किया? रिचर्ड नोल, एकदम सही, रिचर्ड नोल, ठीक है। बताएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लेवेंटीज पर्वत की ऊंचाई लगभग कितना फीट है? 35,000 फीट है। लेवेंटीज पर्वत कहाँ है? चंद्रमा पर, ठीक है। आप लोग बताइएगा, ग्रीनविच कहां से गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। मानक समय कितने डिग्री के गुणक में होता है? 7.5 डिग्री के गुणक में होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं। पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अच्छा बताइएगा, सेल का कायांत्रित रूप क्या है? हाँ, स्लेट, सेल का स्लेट है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान, चट्टान कहते हैं, ठीक है। चट्टान मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, नाम सुन लीजिए। आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय अवसादी और कायांतरित, आग्नेय अवसादी और कायांतरित, ठीक है। बात करते हैं आप लोग, सीनियर लोग बताइए कैसे हो? आप ही लोग बात कीजिएगा, जूनियर लोग क्या करें? ध्यान दीजिए क्विज पे, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन सब लोग को आता है, लिखते नहीं कोई नहीं देखिएगा कुछ फायदा होगा, आइएगा जाइएगा कुछ बैठ बोलेगा हमको सब आता ही है, रिजल्ट नहीं होता है। इस बार देख लिए कैसा कैसा लोग का रिजल्ट नहीं होता है सर। यहाँ 90 नंबर ला देते, 92 नंबर, किन्हीं का मेंस नहीं हुआ, किन्हीं पीटी नहीं हुआ, अच्छा सर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं हो। आंसर तो कम से कम 3 घंटे क्लास। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे अंटार्कटिका पर? गिरिराज सिरोही, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय गिरिराज सिरोही, ठीक है। आप लोग बताइएगा, भारत सरकार ने प्रथम अंटार्कटिका अभियान कब प्रारंभ किया था? 1982, 1982, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सईद जहर कासिम, ZA कासिम, ठीक है, 1982 में, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा, भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र किस नाम से खोला? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री 1983 में, ठीक है। आप लोग बताइएगा, भारत ने दूसरा शोध केंद्र 1989 में किस नाम से खोला? मैत्री, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री हो गया, ठीक है, उसके बाद मैत्री, और तीसरा भारती, भारती हो गया, ठीक है। तीसरा इसमें नहीं दिले, इसमें नहीं दिले, ठीक है। पहला आपको 1983 है, दूसरा 1989 है, ठीक है। पहला हो गया आपको दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइएगा,
कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? म्योटो। अफ्रीका महादेश का सबसे छोटा देश म्योटो है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश बताइएगा, कनाडा है। ठीक है, बताइएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। ठीक है, आप लोग बताइएगा मैग्नीज की ग्रंथियां सबसे अधिक किस महासागर में पाई जाती हैं? मैग्नीज की ग्रंथियां सबसे अधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीज की ग्रंथियां। अच्छा, आप लोग बताइएगा क्यूराल एक विषुवतीय जलधारा है। ठीक है, यह किस तरह का जलधारा है? गर्म ठंडा। सुनिएगा, क्यूराल एक विषुवतीय जलधारा है जो ठंडी जलधारा है। क्यूराल ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर का। ठीक है, एक और सुनिएगा, फ्लोरिडा जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर का। ठीक है, फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। ठीक है, एक और बताइएगा, अग्लुहास की जलधारा हिंद महासागर की गर्म है। अग्लुहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, आप लोग बताइएगा बेरिंग जल संधि किस किस के बीच है? रूस और अलास्का। रूस और अलास्का के बीच है। ठीक है, आप लोग बताइएगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से कितना किलोमीटर है? 13 किलोमीटर। ठीक है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी से कितने किलोमीटर? 13 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, आप लोग बताइएगा मध्य मंडल का ऊंचाई कितना किलोमीटर तक होता है? 80 किलोमीटर। ठीक है, नहीं सर, 80 ये दिला है। आयन मंडल का 80 से 400 है। ठीक है, आयन मंडल का कितना है? 80 से 400 है। ठीक है, आप लोग बताइएगा एक अयाला जो हवा है ना, कहां बहती है? अयाला हवा फ्रांस में। ठीक है, वर्गस कहां बहती है? दक्षिण अफ्रीका। वर्गस दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आप लोग बताइए किस व्यक्ति ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया? सिडनी बुर्राड। सिडनी बुर्राड। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबाई किस हिमालय की है? नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम 320 है इसका कुमायूं हिमालय का। कुमायूं कौन से कम कुमायूं। ठीक है, सबसे कम कुमायूं हिमालय है। ठीक है, सबसे अधिक नेपाल है 320 किलोमीटर। ठीक है, जी सर, 800 अधिकतम है। ठीक है, अच्छा, आप लोग बताइएगा K2 या गॉडविन ऑस्ट्री की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, आप लोग बताइएगा अंदर से। अच्छा, बताइएगा लवण मृदा में, ठीक है, किसकी कमी ज्यादा होती है? लवण मृदा में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, कृषि जोन, ठीक है, कृषि का जलवायु के तौर पर कितने भाग? नहीं, 15। कृषि जलवायु जोन 15 को। ठीक है, और मिट्टी कितने हो गए? 8। ठीक है, भारत में सबसे अधिक भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कितना परसेंट? 40%। ठीक है, अच्छा, वो भी सही है। सुनिएगा, जलोढ़ मृदा क्या प्रकार का होता है? एक खादर और एक भांगर। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? काली मिट्टी का। ठीक है, अच्छा, आप लोग बताइएगा किस मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी है? काली मिट्टी। ठीक है, आप लोग बताइएगा लाल मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण यह पीला होता है? पीला पूछ रहे, पीला। सुनिएगा, लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली होती है। जल योजित जल जहां पर होगा ना, तो पीला दिखाई देगा। अच्छा, आप लोग बताइएगा
किसका इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है? चूना, लाल मिट्टी, चूना, ठीक है, चूना, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा गहरी लाल लेटराइट में किसकी बहुलता होती है? गहरी लाल लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड की बहुलता होती है, ठीक है। आप लोग बताइएगा किसको मिलाने से, ठीक है, लवणीय मृदा उपजाऊ बन सकती है? जिप्सम और चूना, ठीक है, जिप्सम और चूना, ठीक है। आप लोग बताइएगा देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? 1953, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नहीं, जोधपुर राजस्थान। अच्छा, एक और बताइएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी का स्थापना कब हुआ? 1959 होगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा मरुस्थलीय मृदा में उगने वाले प्रमुख फसल में का नाम बताइए। सही बोले, बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, ठीक है, सरसों और जौ। राजस्थान में यही सब उपजता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा कि स्थानांतरित कृषि को, ठीक है, मैक्सिको में क्या बोलते हैं? सही है, मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, ठीक है। झूमिंग खेती को मैक्सिको में क्या बोलते हैं? मिल्पा, ठीक है। बताइएगा मलेशिया में क्या बोलते हैं? लदांग, मलेशिया में लदांग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा, खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से, ठीक है। आप लोग बताइएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में कब हुआ था? 1905, ठीक है। सुनिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय 1905 पूसा बिहार में हुआ था, ठीक है। और नई दिल्ली में 1936 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है, 1936 में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है। अच्छा, आप लोग सुनिएगा सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है। ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है, ठीक है, ग्वार गोंद, ठीक है। आर्किड एस्टेट किसको बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आर्किड एक फूल है जिसका उपयोग दवा, ठीक है, दवा बनाने में किया जाता है, ठीक है, सजावटी में किया जाता है, आर्किड फूल है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा आर्किड जो है ना अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि भारत में विश्व का कितना % सिंचित क्षेत्र है? एकदम गलत, 20.2%। विश्व में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र किस देश में है? चीन में है, ठीक है। सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई पाकिस्तान। आगे सुनिएगा, या नहरों का जाल भी सबसे बड़ा पाकिस्तान में है। बताइएगा कि देश में सार्वजनिक नलकूप व पंप सेट, ठीक है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, ठीक है। सुनिए, केवल नलकूपों की सबसे ज्यादा सघनता जब कहेगा तब क्या कहिएगा? उत्तर प्रदेश। सघनता, समझे, सघनता हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और मतलब संख्या का जब बात करेगा तब तमिलनाडु का हो जाएगा। सघनता में यूपी है, ठीक है। क्या बोले सर? कुआं में कितना? 55.9 है, कितना? कहाँ दिले? कुआं में 55.9 है, ठीक। अच्छा, आप लोग बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब है, ठीक है। तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई किस राज्य में होता है? सबसे तमिलनाडु ही होगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, ठीक है। पंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केरल। पंबा सिंचाई परियोजना केरल, ठीक है। पता है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ठीक है। लाइए ना पूछते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। आप लोग बताइएगा
कुछ भी करेंगे मिक्सचर। बताइएगा झांसी से 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। अंग्रेज कौन थे? फिरोज, एकदम सही है। बताइएगा फतेहपुर से भारतीय नायक कौन थे? अजीम मुल्ला थे, ठीक है। आप लोग बताइए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? 1905, ठीक है। आप लोग बताइएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, हाँ वही है, ठीक है। बोले आत्माराम पांडुराम और गोविंद, ठीक है, राणा देवी है। अच्छा बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, ठीक है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28, ठीक है। आप लोग बताइएगा 28 जुलाई। बताइए कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का उपयुक्तम करता है? 50, ठीक है। किसको पानी हाँ पूछिए ना, बदला बोला है मैच बताइएगा कौन सी नदी पश्चिमी की ओर नहीं बहती? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती और माही। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती है। बताइएगा PSLV C58 से किसको लॉन्च किया गया था? बताइएगा एक्सपोल शटल को किया गया था, XPO सेट को किया गया था, ठीक है। हाँ C58 से किया गया था। बताइएगा वेस्टर्न लैंड पुस्तक जिस पुस्तक के लिए नामित किया गया था उसका लेखक कौन है? बुकर के लिए जिसको नामित किया गया था ये हो जाएगा चेतना मारो का हो जाएगा, ठीक है। चेतना और हाफ गर्लफ्रेंड किनका हो जाएगा? चेतन भगत का हो जाएगा, सही है। और टू स्टेट का कौन हो जाएंगे? चेतन भगत ही हो जाएंगे, टू स्टेट चेतन भगत। बताइएगा पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये हो जाता है अपवर्तन के कारण, सही है, अपवर्तन के कारण। और बताइएगा जलवायु परिवर्तन पर नजर रखते हेतु G20 सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो है भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखते हुए G20 सैटेलाइट देश में जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बताइएगा सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा क्या कहलाता है? ये सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बताइएगा तटरक्षक बल की स्थापना कब किया गया था? 1977 ले ले, 1978 होगा, बाय डेट 1 फरवरी 1977 हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किस महापुरुष की जयंती पर मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म। बताइएगा संक्रमण धातु कौन सा होता है? ऑप्शन लेंगे? हाँ बताइएगा इसमें पोटेशियम, लिथियम, पैलेडियम और फ्लेंसियम कौन हो जाएंगे? तो पैलेडियम हो जाएगा, ठीक है। पैलेडियम कौन सा धातु हो जाएंगे? संक्रमण धातु हो जाएंगे पैलेडियम। बताइएगा किस संस्था द्वारा जो है सूचकांक प्रतिपदाओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी गई है? किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी गई है? ये हो जाएगा सेबी हो जाएगा, ठीक है, सेबी। सेबी की स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 में इसको संवैधानिक दर्जा का प्राप्त किया गया 1992 में। और बताइएगा सेबी का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई हो जाएगा, सही है। बताइए टिस्को कंपनी जो है स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? टिस्को जो है बताइए निजी है या सार्वजनिक है, ऐसे बताना है। ये निजी हो जाएगा। टिस्को कंपनी क्या है? निजी कंपनी है। बताइएगा उसमें क्वेश्चन बनता है। बताइएगा एक समान वृत्तीय गति से निम्न में से कौन सा राशि स्थिर रहती है? चार जो है स्थिर रहती है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ऑप्शन ले लीजिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसमें कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा तीसरा स्थान पर कौन आ जाएंगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे तीसरा महाराष्ट्र। चौथा स्थान पर कौन हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और पांचवा स्थान पर कौन हो जाएगा? गुजरात। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बताइएगा क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा राज्य बताइएगा? गोवा। दूसरा पर कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कौन हो जाएगा?
त्रिपुरा, त्रिपुरा बताइए, याद रखिएगा GST, जी से हो जाएगा गोवा, एस से हो जाएगा सिक्किम, और की से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर बताइएगा सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन हो जाएंगे, विद्युत ऋणात्मकता बोल रहे हैं, CS हो जाएगा। ठीक है, CS, CGM जिसको कहते हैं, सही है CGM, ऑप्शन सही है। बताइएगा राष्ट्रीय आपात जन क्षेत्र कितना हो जाएगा, 352, और राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपात बताइएगा। बेला डीला खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, सही है। बताइएगा गुरु महिसानी जो है किस क्षेत्र, किस राज्य में पड़ता है, गुरु महिसानी ओडिशा में पड़ता है। बताइए बादाम की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक, केरल और ओडिशा में भी पड़ता है, याद रखिएगा, कर्नाटक, केरल और ओडिशा में। बताइएगा अरी डोंगरी किस क्षेत्र में पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अरी डोंगरी कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बताइए नीलगिरी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु, और सेलम भी तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। बताइए रत्नागिरी कहाँ पड़ता है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। बताइए भावनगर गुजरात हो जाएगा। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, जूनागढ़ ये भी गुजरात में पड़ता है, सही है। और बताइएगा बड़ोदरा ये भी गुजरात में। बताइएगा डेटा मेटल जो होता है, डेल्टा मेटल किसका किसका मिश्रण है, कॉपर और जिंक हो जाएगा, CO और Zn हो जाएगा। बताइए जर्मन सिल्वर में किसका किसका मिश्रण रहता है, कॉपर, जिंक और निकेल का होता है, कॉपर, जिंक और निकेल। बताइएगा मोनेल मेटल में किसका किसका होता है, मोनेल मेटल में बताइएगा कॉपर और निकेल हो जाएगा। बताइएगा ब्रॉन्ज में क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेटल में Cu और Sn हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेटल में क्या हो जाएगा, Ce और Sn। बताइएगा ब्रॉन्ज में क्या हो जाएगा, ब्रास में बताइएगा कॉपर और कॉपर ही हो जाएगा, इसमें कॉपर और कॉपर ले ले, इसमें लगता है गलती दे ले। ठीक है, बताइएगा पूर्वी घाटी की प्रमुख चोटी कौन हो जाएगी, पूर्वी घाटी की जिंदगारा, कितना इसकी ऊंचाई हो जाएगा, 1690 हो जाएगा। और बताइए महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 1501 हो जाएगा। बताइए भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुलाम जाओ, सही है। कौन सा झील में स्थित है, ये लोकटक झील में स्थित है, और लोकटक झील कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है, सही। बताइएगा जिम कार्बोनेट जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कब बना था, 1936 में। इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा का। इसके बीच से कौन सी नदी बहती है, रामगंगा। इससे पहले इसका क्या नाम था, जिम कार्बोनेट। इससे पहले इसका नाम हो जाएगा वो हेली नेशनल पार्क, मतलब इसका नाम तब क्या कर दिया गया था, 1956 में कर दिया गया था। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले इसका क्या नाम था बताइएगा, अभी पूछे थे ना, रामगंगा। बताइए काजीरंगा जो है नेशनल पार्क, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और गिर बताइएगा, गिर